हेलो टोपल्स, आज हम इस फ्यूचरिस्टिक दिखने वाले साइबर ट्रक जिसे कि टेस्ला ने डिज़ाइन किया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम इसके अजीब दिखने वाले डिज़ाइन और इसके सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट जो कि है 48 वोल्ट आर्किटेक्चर, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि पिछले 60 साल से चलते आ रहे 12 वोल्ट आर्किटेक्चर से सीधा 48 वोल्ट आर्किटेक्चर में शिफ्ट करना एक अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। तो सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। देखिए, अब ये तो पक्का ही इलॉन चाहते थे कि जो सालों से चल रहे पिकअप ट्रक्स के डिज़ाइन है उनमें कुछ नया किया जाए, कुछ रेवोल्यूशनरी किया जाए। लेकिन फिर भी इसका यही डिज़ाइन आने के पीछे, क्योंकि अगर आप टेस्ला साइबर ट्रक के डिज़ाइन को ध्यान से देखोगे आपको उसका डिज़ाइन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा। और जो इसका कारण है वो ये है कि टेस्ला ने इस साइबर ट्रक को स्टेनलेस स्टील से बना के तैयार किया है। और ये स्टेनलेस स्टील कोई नॉर्मल स्टेनलेस स्टील नहीं है। इस स्टेनलेस स्टील को भी टेस्ला ने खुद डिज़ाइन किया है और उन्होंने इस स्टेनलेस स्टील को नाम दिया है 30x कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील। अब इस स्टेनलेस स्टील की एक खासियत है कि इसकी थिकनेस है 3 mm। अगर हम इसे बाकी गाड़ियों के पैनल से कंपेयर करें, उनकी थिकनेस 0.65 mm के आसपास होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी थिकनेस और बाकी गाड़ियों की पैनल्स की थिकनेस में एक ह्यूज डिफरेंस है। और आप इसकी थिकनेस का अंदाज़ा इस वीडियो से भी लगा सकते हो कि हैंडगन से निकली एक 9 mm की गोली इसके पैनल्स के आर पार नहीं हो पा रही है। और इसकी यही मजबूती का कारण है कि इसमें आपको काउज ना के बराबर मिलेंगे और आपको इसका डिज़ाइन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है। क्योंकि गाड़ियों के पैनल्स में जो काउज हैं वो स्टेमिंग मशीन से डाले जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसके पैनल्स इतने मजबूत हैं तो स्टेमिंग मशीन के लिए इसके पैनल्स में काउज बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन था। अब देखिए, इसका इतना सॉलिड होना इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इसको यूरोपियन कंट्रीज़ में बैन किया जाए। क्योंकि रेगुलेशंस के अनुसार जब गाड़ी किसी सामने वाले से टकराती है तो जो सामने वाला है वो भी सुरक्षित रहना चाहिए और जो गाड़ी का स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म होना चाहिए। जब गाड़ी टकराने के बाद डिफॉर्म होती है तो उससे क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंट्रोल हो जाती है, जिससे गाड़ी के अंदर बैठने वाले भी सेफ रहते हैं। लेकिन क्योंकि इसके पैनल्स इतने मजबूत हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि टेस्ला रेगुलेशंस को मीट करने के लिए क्या कदम उठाती है। अब हम बात करेंगे इसके 48 वोल्ट आर्किटेक्चर के बारे में। अब देखिए, जैसे गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और स्टार्टर मोटर्स आने लगी तो उनको 6 वोल्ट लेड एसिड बैटरी से सपोर्ट किया जाने लगा। तो जैसे कार्स में और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी आने लगे तो 6 वोल्ट लेड एसिड बैटरी को 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी से रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन अब गाड़ियों में इतने फीचर्स और इतने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आने लगे हैं कि जो गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल पावर की डिमांड है वो इंक्रीज कर चुकी है। तो अब इस इलेक्ट्रिकल पावर की डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है हम करंट को इंक्रीज कर दें, या एक है हम वोल्टेज को इंक्रीज कर दें। अब अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल पावर की डिमांड को मीट करने के लिए, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, वो है हीटिंग इश्यूज, जिसकी वजह से हमें वायर्स को उतना मोटा बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से गाड़ी का ओवरऑल वेट भी बढ़ जाता है और हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब अगर हम अपनी इलेक्ट्रिकल पावर की डिमांड को मीट करने के लिए वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो उसमें हमें हीटिंग इश्यूज नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमें ना तो वायर्स उतनी मोटी बनानी पड़ती हैं और ना ही उनमें लेयर्स उतनी मोटी बनानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है और हमारी गाड़ी के ओवरऑल वेट पे भी काफ़ी असर पड़ता है। The heating in any wire is the current is I squared R, Yep. So it's the square of the current. So if you're trying to get a particular power rating through, then as you increase the voltage, you can decrease the current so that voltage times amperage equals your power, so to hold power. और इसी चीज़ को टेस्ला ने अपने साइबर ट्रक में कर दिखाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।